यहाँ पर हम देखते हैं गाइडलाइंस है स्पाड को रोकने के लिए, क्योंकि स्पाड में जो पेनल्टी है वो डायरेक्ट रिमूव फ्रॉम सर्विस है, इसलिए स्पाड के जो भी रूल रेगुलेशन है वो हमें फॉलो कंपलसरी करना ही करना है। तो पहला इसमें दिया हुआ है, रिसेंटली देयर हैव बीन लार्ज नंबर ऑफ केसेज सिग्नल पासिंग एंड डेंजर। स्पाड के जो केसेज हुए हैं वो बढ़ रहे हैं दिनों दिन, उस हिसाब से ये सर्कुलर आया हुआ है। स्पाड केसेज इंडिकेटिव एक्सीडेंट है ये एक तरीके से, यानी ये एक्सीडेंट में ही आता है। इन सीरियस डेलिब्रेशन वर डन एट वेरियस लेवल ऑफ सेंट्रल रेलवे बोर्ड हैज इश्यूड डायरेक्टिव वीडियो लेटर 2015 सेफ्टी स्पाड डेट 20/4/2017 का है। डायरेक्टिव टू ऑल DRM रिगार्डिंग द स्पाड केस एंड कॉम्प हैज बीन इश्यूड। A 1 month drive will all loco inspector was undertaken by the loco operating branch to go deeper into the problem, and it is decided to take following remedial measures to make SPAD nil। यानी स्पाड को निल करने के लिए ये मेजर्स लेने हैं, ये जो रेमेडिकल मेजर्स हैं वो हमें लेने हैं। पहला है LP ALP और मोटरमैन के लिए क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। पहला इंस्ट्रक्शन दिया गया है, इम्पोर्टेंस ऑफ क्वालिटी रेस्ट एट होम एंड टू बी रियलाइज्ड बाय LP एंड हिज फैमिली, यानी क्वालिटी रेस्ट को इम्पोर्टेंस देना है। दूसरा है, क्रू शुड इंश्योर हिमसेल्फ अबाउट स्विचिंग ऑफ दियर मोबाइल कीपिंग इन दियर बैग, यानी ये क्रू को इंश्योर कर लेना है कि उनका मोबाइल स्विच ऑफ हो और बैग के अंदर हो। तीसरा है, क्रू शुड बी एडवाइज टू रिपोर्ट इन लॉबी बिफोर मैंडेटरी टाइम, यानी जो भी साइन ऑन का टाइम है उससे 30 मिनट पहले उसको क्रू को आना है लॉबी में। ही शुड नॉट बी हरी एंड फॉर वर्किंग दी ट्रेन स्पेशली एट स्टार्टिंग स्टेशन, स्टार्टिंग स्टेशन पर उसको जल्दीबाजी नहीं करनी है, अपनी वर्किंग के समय कोई भी यहाँ पर जल्दीबाजी नहीं करनी है। चौथा है, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ RS वाल्व टू बी चेक्ड एट द टाइम ऑफ टेकिंग चार्ज ऑफ द लोको बाई बोथ LP एंड ALP, LP और ALP दोनों के द्वारा RS वाल्व का फंक्शनिंग चेक करना है कि प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि चेक द वैलिडिटी ऑफ BPC, डू द कंटिन्यूटी टेस्ट व्हेन, और प्रॉपर फंक्शनिंग RS वाल्व का भी चेक करना है। 6 नंबर इंस्ट्रक्शन है, स्टार्ट टू बी गिवन बाय मोटरमैन आफ्टर इंश्योरिंग सिग्नल इज गिवन फॉर द हिज ट्रेन, यानी जो स्टार्ट करने का वेल है वो मोटरमैन को बजाना है प्रॉपर सिग्नल देने के बाद में, यानी उसकी गाड़ी के लिए प्रॉपर सिग्नल देने के बाद में गाड़ी को स्टार्ट करने से पहले स्टार्टिंग वेल मोटरमैन को बजाना है। नेक्स्ट है, लोको पायलट टू कंडक्ट ब्रेक फील्ड टेस्ट एंड ब्रेक पावर, लोको पायलट है वो ब्रेक फील्ड टेस्ट करेगा, चार्ज लेगा। चेक दी लोको थ्रूली बिफोर स्टार्ट, लोको को थ्रूली स्टार्ट करने से पहले चेक कर लेगा। एंड बिलोंगिंग बिफोर रीचिंग दी टर्मिनल पॉइंट, यानी रिलीविंग पॉइंट और टर्मिनल पहुंचने से पहले अपने सामान को पैक करना स्टार्ट नहीं करना है। गाड़ी प्रॉपर रुकने के बाद में गेज में जो प्रेशर है वो देखने के बाद में पैकिंग स्टार्ट करना है। स्पेशल अटेंशन इज गिवन वेयर टू सिग्नल प्रोवाइडेड स्पेशली वेयर लाइन गोज इन यार्ड, इंश्योर करेक्ट डिपार्चर सिग्नल आर टेकन ऑफ फॉर दी योर ट्रेन, जब भी आप यार्ड में जाते हैं या जहाँ पर 2 इंटरमीडिएट सिग्नल दिए हुए हैं वहाँ पर और इंश्योर करना है कि किया गया है। 10 नंबर है, LPS मोटरमैन ALP शुड बी रेडी टू स्टॉप द ट्रेन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एज एक्सपेक्ट ऑफ नेक्स्ट सिग्नल माइट बी रेड, ऑब्जर्व द सिग्नल अंटिल पासिंग देम। तो जब भी येलो पास करते हैं तो गाड़ी को रोकने के लिए एकदम तैयार रहना है। नेट सिग्नल को ऑब्जर्व करते रहना, पास नहीं होता तब तक उसको ऑब्जर्व करना है, और रेड सिग्नल है तो गाड़ी को रोक लेना है। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग डाइवर्ट हो जाता है।
सो LP एंड ALP शुड ड्राइव विथ फुल कंसंट्रेशन ड्यूरिंग रन के समय फुल कंसंट्रेशन के साथ एस्पेक्ट उस पर ध्यान देना है। CDO गेट लोकेशन को ध्यान रखना है। लेबरर वर्किंग फॉर कंट्रोलिंग ट्रेन ड्यूरिंग एनी इवेंचुअलिटी। तो यहाँ पर LP को सूचित करना है, कोई भी नेट से गेट सिग्नल आ रहा है, कोई सिग्नल का एस्पेक्ट आ रहा है, गेट की लोकेशन का, कहीं पर लेबर वर्क चल रहा है या कहीं प्रिकॉशन ऑर्डर दिया हुआ है, उसको रिमाइंडर करवाना है। नेक्स्ट है LP मोटरमैन ALP शुड हैव द प्रिसाइज लोकेशन ऑफ सिग्नल एंड प्रॉपर एस्पेक्ट ऑफ सिग्नल टू बी कंफर्म्ड बाय LP। यहाँ पर सिग्नल का प्रॉपर जो लोकेशन है वो LP मोटरमैन को पता होना चाहिए। प्रॉपर एस्पेक्ट सिग्नल का कंफर्म करने के बाद में ही कॉल आउट करना है। पुअर LRD इज आल्सो प्रोमिनेंट LRD भी एक बड़ा कारण है स्पार्ड का। सो ऑल LP मोटरमैन ALP शुड हैव स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ दिस सेक्शन आफ्टर पासिंग सिग्नल एट येलो एस्पेक्ट। जब सिग्नल को येलो एस्पेक्ट में पार करते हैं ALP शुड रिपीट एस्पेक्ट ऑफ नेक्स्ट डेंजर सिग्नल। तो ALP है नेक्स्ट डेंजर सिग्नल है, उसका एस्पेक्ट को रिपीट करेगा एंड रिपीटेडली फॉर इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ ट्रेन के इफेक्टिव कंट्रोल के लिए उसको रिपीटेडली उसको क्या करेगा, कॉल आउट करेगा। नेक्स्ट है फ्यू रैक्स आर हैविंग टेंडेंसी टू गिव पुश अप टाइम ऑफ स्टॉपिंग की VLC BTA जो लोड हैं वो इनकी टेंडेंसी है कि जब इसको गाड़ी को रोकते हैं तो ये पुशअप करते हैं गाड़ी को, आगे को लोड साइड से क्या करते हैं, पुशअप करते हैं, इसलिए इसको भी ध्यान रखना है। सच ट्रेन शुड बी स्टॉप्ड बिफोर एडिक्वेट डिस्टेंस फ्रॉम द सिग्नल। क्रू स्पीड क्रॉलिंग यानी अप्रोप्रिएट लोकेशन पर उसको रोकना है। एडिक्वेट डिस्टेंस मेजर करके यानी कि अपने आप में सिग्नल से पहले कुछ डिस्टेंस पहले रोकना है। वैसे रूल है कि रेड सिग्नल से 70 मीटर पहले लोगों को रोका जाएगा, लोगों को रोक लेना है क्योंकि ये लोड पुश अप करते हैं लोगों को आगे, इसलिए इनको पहले रोक लेना है और फॉलोइंग मार्क क्लियर करके रोकना है, ये भी ध्यान रखना है। One run LP and ALP are distracted with passing train on another side for exchanging signal. ALP should take specific care of such situation and concentrate mainly on own signal aspect, यानी एक्सचेंज पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंस सिग्नल के एस्पेक्ट को देना है। इन सबअर्बन एरिया मोटरमैन शुड इंश्योर प्लेटफॉर्म एंट्री स्पीड लेस देन 40 kmph। और सबअर्बन एरिया में मोटरमैन है प्लेटफॉर्म पर स्पीड 40 kmph और मिड प्लेटफॉर्म स्पीड है वो शुड बी लेस देन 25 kmph फॉर कंट्रोलिंग प्लेटफॉर्म ओवरशूट। प्लेटफॉर्म ओवरशूट को रोकने के लिए 25 kmph से लेस देन होनी चाहिए स्पीड मिड प्लेटफॉर्म पर। दिस एस्पेक्ट टू बी चेक्ड बाई एनालिसिस ऑफ स्पीड चार्ट, और ये एस्पेक्ट है स्पीड चार्ट को एनालिसिस करके चेक करना। नेक्स्ट है क्रू शुड हैव स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ ट्रेवल शूटिंग एट। क्रू को स्पेसिफिक नॉलेज होना चाहिए ट्रेवल शूटिंग का जो माइनर प्रॉब्लम लोकोमोटिव में आता है, क्योंकि इनकी वजह से स्ट्रेस है LP और LP पर बढ़ता है। इफ़ एनी सिग्नल इज हैविंग प्योर विजिबिलिटी ऑन इट्स लाइन टू साइट इज ऑब्स्ट्रक्टेड सेम टू बी रिपोर्टेड एट दिस क्रू, अदर क्रू कैन बी काउंसिल्ड। अगर कोई सिग्नल की विजिबिलिटी लो है तो अगर उसका कोई साइट है वो वहाँ सही तरीके से नहीं दिख रहा है तो इसको जो दूसरा तुरंत उसका रिपोर्ट करना है ताकि दूसरे क्रू को उसके बारे में काउंसिल किया सके, बताया जा सके। इफ एडवांस लेवल देन मूवमेंट ऑफ ट्रेन शुड बी। अगर एडवांस सिग्नल नहीं दिखता है तो जब तक एडवांस सिग्नल नहीं दिखता है तब तक ट्रेन के मूवमेंट को सावधानी से करना है, अपनी गाड़ी को कंट्रोल में रखना है। सिग्नल आर टू बी कॉल आउट विथ नेम ऑफ सिग्नल विथ हैंड गेस्चर। सिग्नल को साथ में और हैंड गेस्चर के साथ में कॉल आउट करना है। इन ऑटोमेटिक सेक्शन सिग्नल शुड बी कॉल आउट, सिग्नल को सिग्नल नंबर से कॉल आउट करना है। कॉशन ऑर्डर टू बी टेकन बाय LP एंड ALP सेपरेटली। कॉशन ऑर्डर हैं लोग के द्वारा सेपरेटली लेना है। और यहाँ पर
उसको हाईलाइट कर लेना है क्वेश्चन ऑर्डर को, जो अपने सेक्शन में जा रहे हैं वहाँ पर उस क्वेश्चन ऑर्डर को हाईलाइट कर लेना है, और उसका एडिक्वेट अटेंटिवनेस यानी उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए इसके लिए उसको हाईलाइट कर लेना है। मोटरमैन और एलपी सिग्नल ए पर्सन, जो भी पर्सन वहाँ पर कैब में जा रहा है, ट्रेवलिंग कर रहा है, वो क्रू को अटेंशन को भंग नहीं करेगा, नॉट डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा, उसके ध्यान को डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा। जो भी पर्सन कैब में मूव कर रहा है या कैब में चल रहा है या कैब के में साथ है, वो उसके ध्यान को भंग नहीं करेगा, और आपस में बातें भी नहीं करनी है, और स्पेशली येलो सिग्नल के बाद में तो बिल्कुल बातें नहीं करनी है। नेक्स्ट, इन लॉन्ग हुड लोकोमोटिव एलपी एंड एलपी है, वो सिग्नल के एस्पेक्ट को स्पेशली देखेंगे, इंश्योर करेंगे। गुड्स ट्रेन है तो गुड्स ट्रेन है उनको 70 मीटर पहले रोक दिया जाएगा सिग्नल से। वाइल स्टार्टिंग ट्रेन फ्रॉम लूप लाइन एलपी शुड इंश्योर सेटिंग ऑफ पॉइंट फर्स्ट। जब भी लूप लाइन में गाड़ी खड़ी होती है तो सबसे पहले एलपी और एलपी है पहले चेक करेंगे कि पॉइंट सेट किए गए हैं, और उसके बाद में चेक करेंगे कि सिग्नल उनका जो स्टार्टर सिग्नल है वो दिया गया है, उनके लिए दिया गया है। बहुत दोनों कंफर्म करने के बाद में ही गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। इफ़ विजिबिलिटी इज पुअर पर्टेनिंग टू दियर ट्रेन ओनली, और जब भी अपनी गाड़ी को स्टार्ट करना है और अगर सिग्नल की विजिबिलिटी लो है या फिर वेदर की वजह से विजिबिलिटी लो है, वेदर की वजह से सही साफ नहीं दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पर बहुत सावधानी के साथ रहना। अगर चश्मे लगे हुए हैं तो दोनों चश्मे ले जाने हैं साथ में। अवॉइड ओवर स्पीड, और ओवर स्पीडिंग से बचना है। वहन एनी सिग्नल, अगर किसी कारण से कोई सिग्नल नहीं दिखा चलना है। वाहिल स्टार्ट एक्सप्रेस गुड्स ट्रेन एलपी concentrate on the aspect of signal pertaining to the एलपी गार्ड्स के साथ में जब सिग्नल एक्सचेंज करते हैं तो वो सिग्नल के एक्सपेक्ट पर भी ध्यान रखेंगे, उनके परसेंट उनकी सिग्नल गाड़ी के लिए ऑफ किया गया है उस पर भी वो ध्यान। तो उन जो क्रू है उनको यार्ड का लेआउट बनाना है, उसको सीखना है, और ये सेम चीज़ है नॉमिनेटेड एलआई को चेक भी करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं एलआई के बारे में। नॉमिनेटेड जो एलआई है वो पर्सनल प्रॉब्लम है क्रू की, उसको सुनेंगे। वेलफेयर इंस्पेक्टर ऑफ पर्सनल डिपार्टमेंट फोर्टनाइटली ईच लॉबी टू एड्रेस स्टेबलाइजमेंट रिलेटेड ग्राविनेंस, जो स्टेबलाइजमेंट रिलेटेड जो भी शिकायतें हैं उनको एड्रेस करने के लिए वेलफेयर इंस्पेक्टर है, पर्सनल डिपार्टमेंट के जो वेलफेयर इंस्पेक्टर हैं वो प्रत्येक लॉबी में जाएंगे, विजिट करेंगे। ऑल काउंसिल किया जाएगा सिग्नल को कॉल आउट करने के लिए, हैंड गेस्चर के साथ कॉल आउट करने के लिए। क्वेश्चन ऑर्डर प्रपोज किया जाएगा, नेक्स्ट ऑर्डर पर गाड़ी को रोका जाएगा। नेक्स्ट, इफ एनी एएलपी मोटरमैन आर रिटर्निंग फ्रॉम ए लॉन्ग लीव ऑफ मोर देन 15 days देन ही मैंने एएलपी 15 दिन से ज़्यादा ड्यूटी पर रहा है तो उसको नॉमिनेटेड एलआई है वो क्या करेगा, कंपेंड करेगा। नेक्स्ट, एलपी एलपी हैव
हैविंग हैबिट ऑफ अनयूजुअल रिपोर्ट, अगर रन के समय कुछ हुआ ही है तो उसको लिखने की हैबिट होनी चाहिए। दिस में लीड टू लॉस ऑफ कंसंट्रेशन, ये एलपी और एएलपी का हैबिट बन गया है लॉग बुक को लिखने का, अनयूजुअल रिपोर्ट को लिखने का। कब? जब गाड़ी रन पर है, तो उस समय गाड़ी रन पर हो आई शुड राइट एनीथिंग वाइल रन, जब रन पर हो गाड़ी नहीं लिखना है। बुक अनयूजुअल रिपोर्ट आफ्टर स्टॉपिंग आफ्टर, गाड़ी रुकने के बाद में ही एलपीजी है लॉग बुक और अनयूजुअल रिपोर्ट को ट्रेन लॉग बुक में रखना है। एंड मेल एक्सप्रेस ड्राइवर शुड राइट ओनली एट डेस्टिनेशन, और मेल एक्सप्रेस ड्राइवर हैं वो ओनली डेस्टिनेशन पर लिखेंगे। मेकिंग रेस्ट एट रनिंग रूम, एलपी मोटरमैन एएलपी में एल टाइम्स वो क्या व्हाट्सअप चेक मेरा मैसेज चेक करने के लिए बिजी रहते हैं। एडिक्वेट रेस्ट नहीं लेते हैं। काउंसिल दियर नॉमिनेटेड क्रू नॉट वेस्टिंग टाइम ऑन व्हाट्सअप चैट, बर्बाद ना करें। वाइल टेकिंग रेस्ट इन रनिंग रूम, एएलपी रेस्ट कर रहे हैं रनिंग रूम में, तो एएलपी और एएलपी हैं जो भी हैं वो अपने मोबाइल को स्विच ऑफ रखें। काउंसिल करेंगे ताकि डाउन ग्रेडियंट पर गाड़ी को कैसे कंट्रोल किया जाए। वेयर कंट्रोलिंग ऑफ ट्रेन इज डिफिकल्ट बीइंग ए टाइपिकली जोग्राफी ऑफ सिग्नल, सिग्नल की जोग्राफी के अकॉर्डिंग जहाँ पर गाड़ी का कंट्रोल डिफिकल्ट है, कंट्रोल करना डिफिकल्ट है, उसके बारे में काउंसिल करेंगे किस तरीके से वहाँ पर कंट्रोल किया जाए। विजिबिलिटी ऑफ सिग्नल इज डिफरेंट ड्यूरिंग डे टाइम एंड नाइट टाइम, नाइट टाइम ड्यूरिंग डे एज वेल एज नाइट टाइम, तो उनके बारे में भी काउंसिल करना है कि विजिबिलिटी कैसा है, डे टाइम पर कैसा है, नाइट टाइम पर कैसा है। फ्यू सिग्नल लोकेशन आर सच दैट विजिबिलिटी अफेक्ट डायरेक्शन लाइन, और अपोजिट डायरेक्शन कि जब अपोजिट डायरेक्शन की गाड़ी आती है तो वहाँ पर क्या है, वो सिग्नल प्रॉपर नहीं दिखता है या उसकी कुछ देर बाद दिखती है। तो ऐसे लोकेशंस के बारे में काउंसिल करना है, जैसे कि हम जाते हैं पनवेल से बीएसआर, तो डी और कर्वेचर पर सिग्नल है, तो कर्वेचर पर डाउन लाइन से कोई गाड़ी आ रही है तो वहाँ पर ये दिक्कत रहती है। नेक्स्ट, आफ्टर पासिंग येलो सिग्नल एलपी एएलपी शुड बी काउंसिल्ड नॉट टू डू एनीथिंग एंड ओनली कंसंट्रेट ऑन सिग्नल एस्पेक्ट अहेड एंड टू एक्सचेंज सिग्नल एस्पेक्ट लाउडली। येलो सिग्नल को पास करते हैं तो कुछ भी नहीं करना है, एलपी एएलपी को क्या करना है, कंसंट्रेट करना है सिग्नल के एस्पेक्ट पर, एंड सिग्नल का जो एक्सचेंज है आपस में लाउडली कॉल आउट करना है और उसको रिपीट करना है। लार्ज नंबर ऑफ स्पॉट अकर एट लो स्पीड पर बहुत सारे स्पीकर सीखता है कि मोबाइल की घंटी की वजह से लॉस कंसंट्रेशन लॉस होता है, फैमिली प्रॉब्लम की वजह से कंसंट्रेशन लॉस होता है। नेक्स्ट, वाचिंग मोर अटेंटिवली फॉर पासिंग ट्रेन रही है उसको बहुत ज़्यादा ध्यान से देखते हैं, उसकी वजह से कंसंट्रेशन लॉस होता है। एलपी शुड बी काउंसिल्ड दैट ऑल दीज प्रॉब्लम, एएलपी को काउंसिल करना है कि ये सारी जो प्रॉब्लम हैं इनको अपनी ड्यूटी ख़त्म होने के बाद में एड्रेस करना है। शुड बी एड्रेस ओनली आफ्टर फिनिशिंग दियर ड्यूटी एंड ओनली कंसंट्रेट ऑन दियर रेस्पेक्टिव सिग्नल ड्यूरिंग रन, और रन के समय अपने रेस्पेक्टिव एंड सीनियर डीएमई एलआई है वो सीयूजी पर्सनल मोबाइल फ़ोन का रैंडमली चेक करेंगे और इसकी जो रिपोर्ट है सीनियर डी और सीनियर डीएमई को देंगे। काउंसलिंग शुड बी टच इमोशनल काउंसिल को इस तरीके से होना चाहिए, काउंसलिंग है वो इस तरीके से
इमोशनल, वो एलपी में इस तरीके से ट्रस्ट डेवलप करे कि जो हेल्पिंग के लिए, ना कि उनके खिलाफ के लिए या उनके अगनेस्ट है। ऑल मोटरमैन वी आइसोलेट नहीं करना है और उसको ऑन कर देना है जैसे येलो सिग्नल पास होते हैं, ताकि वो नेट सिग्नल रेड है इसके बारे में पता रहे। क्रू वी काउंसिल्ड दैट ईच सिग्नल एस्पेक्ट टू बी कंफर्म्ड एंड नॉट टू एज्यूम एस्पेक्ट, कि सिग्नल का जो एस्पेक्ट है वो कंफर्म है और नेट सिग्नल के एस्पेक्ट को एज्यूम नहीं करना है। एसपीएम है स्पीडोमीटर जो लगा हुआ है उसका एनालिसिस करना हुआ है। ऑफ एएलपी 4 पॉइंट एजेंडा को कॉल आउट करना है, हैंड गेस्चर के साथ में कॉल आउट करना है। कीप वॉच ऑन एलपी एक्शन, एलपी के एक्शन पर देखना है। एमपी नॉच शुड बी ऑन 0, एमपी और नॉच जो भी है वो 0 पर होना चाहिए। प्रैक्टिकल ऑपरेशन ऑफ आरएस फ्लैप वाल्व टू एलपी ट्रेनिंग दी जाएगी। नेक्स्ट है तीसरा रूल आ जाता है सीसी लॉबी इंचार्ज, सीएलआई, डिप्टी एसएस, गार्ड, सिग्नल रोल आ जाता है। इनका रोल है कि लिस्ट उनका जो करनी है। लिस्ट क्या करना है, सर्कुलेट करना है रिगोरियस के लिए चाहिए। ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स इंप्लीमेंटेड फॉर ईच रनिंग रूम, प्रत्येक रनिंग रूम के लिए। नेक्स्ट है केस स्टडी ऑफ ईच स्पार्ट केस वी प्रिपेयर क्रू, और केस स्टडी है प्रत्येक स्पार्ट के लिए वो प्रिपेयर करनी है और उसको लोको इंस्पेक्टर को डिस्ट्रीब्यूट करनी है, उनको क्रू को काउंसलिंग करना है। बुकलेट कन्वर्ट कवरिंग सिग्नल यार्ड लेआउट ग्रेडियंट क्रॉस ओवर इट हैं, ग्रेडियंट है और क्रॉस ओवर हैं, उसको प्रत्येक रनिंग स्टाफ को नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए डिस्ट्रीब्यूट करना है। वीडियो टू अवॉइड स्पार्ट केस टू बी प्रिपेयर्ड एंड सर्कुलेटेड अमंग ऑल क्रू, स्पार्ट को रोकने के लिए जो वीडियो है वो बनाना है और प्रत्येक क्रू के बीच में सर्कुलेट करना है। नेक्स्ट है ऑल लॉबीज वेल, लॉबी में वेल होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, स्पार्ट को रोक सके उसके लिए साइन ऑन के समय ऑथ टू बी अवॉइडेड फॉर गुड वर्क करना है कि वो अपना मोबाइल यूज नहीं कर रहे हैं रनिंग के समय। मोबाइल फ़ोन ऑन रनिंग ड्यूटी है। नेक्स्ट है एबिलिटी ऑफ वॉकी टॉकी शुड बी इंश्योर्ड, वॉकी टॉकी का होना ज़रूरी है। फ्यू एल पी आर हैविंग पुअर नॉलेज ऑफ टाइप ऑफ सिग्नल एंड स्पेसिफिक रूल फॉर पासिंग सिग्नल एट डेंजर। कुछ एल और एल को जो सिग्नल पासिंग डेंजर पर करते हैं उसका स्पेसिफिक रूल पता नहीं होता है, उस टाइप ऑफ सिग्नल का पता नहीं होता है। सच टाइप ऑफ ALP एंड LP आर आइडेंटिफाइड टू बी गिवन, उनको आइडेंटिफाई करना है LP और LP को, उनको एडिक्वेट ट्रेनिंग जो भी ट्रेनिंग देना है उनको देना है। एंड एडिक्वेट नॉलेज ऑफ सेक्शन वन राउंड ऑफ काउंसलिंग ऑफ सच लोको पायलट या अदर डिवीज़न के जोनल के क्रू भी आते हैं, उनको सेक्शन का एडिक्वेट नॉलेज नहीं होता है, इसलिए
कंसर्न डिवीज़न है उनका एक बार काउंसलिंग कर लेगा उन लोको पायलट्स की। एल पी शुड बी स्पेयर्ड फॉर 1 day इन ईयर फॉर प्रैक्टिकल फॉर रिफ्रेशिंग टेक्निकल नॉलेज। एल और ए को 1 day एक साल में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए लोको सेट में भेजा जाएगा ताकि वो अपने टेक्निकल नॉलेज को रिफ्रेश कर सके। नेक्स्ट है फ्यू एल पी आर बुकड इन दिस सेक्शन जस्ट 1 day ऑफ द एक्सपायरी of LRD should be booked regularly in all section for getting effective LRD of this section। LP और ALP को रेगुलरली ऑल सेक्शन में बुक करना है इफेक्टिव LRD के लिए एंड नॉट बिकमिंग ओवरड्यू ऑफ LRD। LP मोटरमैन ALP ग्रेवियंस विथ रेस्पेक्ट इनटू पॉजिटिवली। और LP ALP का जो शिकायतें हैं लीव से रिलेटेड या फिर अदर इशू से रिलेटेड जो शिकायतें हैं उनको पॉजिटिवली क्या लुकआउट करना है, उन पर ध्यान देना है। टॉकबैक फोन प्रोवाइडेड एट IVS टू बी शिफ्टेड 1 स्ट्रक्चर बिफोर टॉकबैक फोन इफ द लोको पायलट मैसेज टॉकबैक फोन है IVS पर दिया गया है उसमें उसको 1 स्ट्रक्चर सिग्नल से पहले शिफ्ट करना है ताकि LP मोटरमैन की टेंडेंसी है कि वो ट्रेन को टॉकबैक के पास में रोकते हैं ताकि ज़्यादा दूर नहीं चलना पड़े और इसकी वजह से लोको पायलट है वो स्पार्ट का कारण बन जाता है। नेक्स्ट रेट्रो रिफ्लेक्टिव प्लेट और टू बी करने के लिए रेट्रो रिफ्लेक्टिव प्लेट है वो अच्छी मास्ट पर होना चाहिए। स्ट्रेस आर टू बी कंडक्टेड रेगुलरली। स्ट्रेस मैनेजमेंट हावर बुकिंग है LP मोटरमैन का वो भी अवॉइडेड होनी यानी उनको भी रोकना है। बिफोर स्टार्टिंग द ट्रेन LP मोटरमैन शुड टॉक टू गार्ड ऑन द वॉकी टॉकी अबाउट द गिवन एंड ही इज स्टार्टिंग। इफ LP पिक अप रॉन्ग सिग्नल देन respective duty SS signal is not given and guard may apply his emergency brake। और जब ट्रेन स्टार्ट करते हैं LP या मोटरमैन या LP तो वो गार्ड से वॉकी टॉकी पर बात करेगा कि सिग्नल उसकी लाइन के लिए दिया गया है। अगर LP ने गलत सिग्नल पिकअप कर लिया है तो रेस्पेक्टिव जो DTSS है वो सिग्नल को बताएगा वार्न करेगा कि तुम्हारी गाड़ी के लिए सिग्नल नहीं दिया है और गार्ड इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई करेगा। साइकोलॉजिकल इश्यू आर वी आइडेंटिफाई किए जाएंगे। दिस इज टू बी आइडेंटिफाइड बाय द LI एंड इट्स रिकॉर्ड टू बी मेंटेन्ड। और इनको आइडेंटिफाई करके इसका रिकॉर्ड है मेंटेन करना है। एप्रिसिएशन ऑफ गुड वर्क बाय द क्रू विल बूस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ क्रू। और जो गुड वर्क का एप्रिसिएशन है वो क्रू के कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा। गुड वर्क टू बी सेंड थ्रू PCDO एंड डिस्प्लेड इन लॉबी फॉर मॉरल बूस्टिंग ऑफ क्रू। और जो गुड वर्क है क्रू के बूस्टिंग के लिए मॉरल को बूस्टिंग के लिए क्रू के लिए डिस्प्ले किया जाएगा। फोर्सिंग क्रू इन न्यू सेक्शन विदाउट LRD लोअर और सेक्शन है हिंस क्रू शुड बी पर LRD इंश्योर्ड। क्रू को तभी बुक करना है जब पर LRD दिया गया हो। फ्यू PPT स्लाइड में बी अपलोडेड इन CMS एज टिप फॉर प्रिवेंट एंड ऑन। कुछ PPT स्लाइड हैं ताकि क्या करें। LP मोटरमैन ALP आइडेंटिफाइड इन स्पार्ड PF ओवर शूटिंग केस शुड बी कीप्ड अवे फ्रॉम लाइन ड्यूटी। LP है उनको स्पार्ड PF ओवर शूटिंग के का केस है उनको आइडेंटिफाई करना है ताकि लाइन ड्यूटी के समय उनको आइडेंटिफाई कर सके। टिल सच टाइम ही इज फाउंड टू बी सुटेबल फॉर लाइन वर्क psycho test cleared again and he in case he is looked incentive monitoring to be done। LP मोटरमैन ALP है उनको PF आउटशूट केस का आइडेंटिफाई करना है उनको लाइन ड्यूटी से दूर रखना है जिन्होंने भी ओवरशूट किया है और टिल सच टाइम इट इज़ फाउंड सूटेबल तक उनको लाइन वर्किंग के लिए सूटेबल नहीं माना जाए। साइकोलॉजी का जो साइको टेस्ट उनका क्लियर नहीं होता दोबारा से।
तब तक उनको लाइन पर नहीं लिया जाएगा। ग्रेडिएशन और लाइक राजधानी की एक कैटेगरी के ड्राइवर ही बुक करना है। रेट्रो रिफ्लेक्टिव सिग्नल बोर्ड सिग्मा बोर्ड विल बी हेल्प टू सिग्नल की लोकेशन को आइडेंटिफाई है। क्रिटिकल सिग्नल टू बी टॉट वेरी स्पेशली टू दी एलपी। जो क्रिटिकल सिग्नल है वो स्पेशली प्रोवाइडेड इन मेमो रैक सेम एज EMU वाइल विल असिस्ट LP वर्किंग इन मेमो ट्रेन। AWS है मेमो रैक में होना चाहिए और ये LP की वर्किंग को आइडेंटिफाई करेगा। सिग्नल शुड हैव एरो मार्क फॉर एवरी लाइन। अलर्ट फॉर गिविंग इंडिकेशन ऑफ नेट सिग्नल। और येलो सिग्नल आफ्टर पासिंग येलो सिग्नल पास करने के बाद में AWS है वो इंडिकेशन देगा नेट सिग्नल का, उसको ऑन कर देना है। मोटिवेशन क्लासेज एंड सेमिनार आर कंडक्टेड ऑन रेगुलर बेसिस सेट करना है। स्पार्ट डेमो टू बी रन ऑन TV स्क्रीन फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस इन क्रू। स्पार्ट का जो डेमो है लॉबी में रन करना है और मोटरमैन को देना है।